बहुपद होता क्या है? बहुपद होता क्या है? तो देखिए, बहुपद जो है, बहुपद होने के लिए कई शर्त होती है। कई शर्त होती है जो हम यहाँ पर आप लोग को समझाएंगे। एक पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखिए, यह एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है, बहुपद कई तरह का होता है। जैसे एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी हो गया, अलग अलग बहुपद होता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग जान लेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद होने के लिए कुछ शर्त होता है। पहला शर्त हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। पहला शर्त होता है कि बहुपद होने के लिए किसी भी चर का घात पॉजिटिव यानी धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुपद होने के लिए पहला शर्त है कि किसी भी चर यानी एक्स वाई जेड का घात पॉजिटिव होना चाहिए यानी धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये चर है। ये क्या है? चर है। इसका जो पावर है, जो घात है, ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं तो इसका घात जो है निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण यह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम अभी ये जो बहुपद होने के लिए शर्त में लिखे हैं कि बहुपद होने के लिए उसका घात जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हुआ शर्त। दूसरा शर्त होता है कि कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। कोई भी चर हो वो रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल इसमें भी लेते हैं एक, जैसे लिख दिए रूट एक्स प्लस 5। तो देख 5। तो देखिए यहाँ पर ये रूट जो है, ये रूट 5 है, सॉरी रूट एक्स है। तो रूट एक्स है, जिसके कारण से यह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम बताए हैं कि कोई भी बहुपद होने के लिए दूसरा शर्त है कि कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। रूट बहुपद कहलाने के लिए, हाँ एक और बात, अगर कोई अचर जैसे कि रूट 5, रूट 2, ये जब रूट में है तो ये बहुपद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ चर की हो रही है, अचर की नहीं हो रही है। ठीक है, तीसरा शर्त है, अगर नोट करना होगा तो आप लोग नोट करते रहिएगा वीडियो को रुक कर। 3 नंबर शर्त क्या है? तो देखिए, कोई भी बहुपद होने के लिए तीसरा शर्त है, कोई भी चर का बाटा में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्स बट 1/x, ये बाटा में नहीं होना चाहिए। तो हम लिख दे रहे हैं बाटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 1/x 1/t ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा शर्त बस 3 गो ही। ठीक है, हम और जब हम जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम करेंगे तैसे तैसे हम बता देंगे कि कैसे हम लोग बहुपद को पहचानते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं बहुपद के प्रकारों के बारे में। अब जान लें कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, इस कौन कौन प्रकार होते हैं इसका, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे बहुपद का प्रकार। तो देखिए, बहुपद दो तरह का होता है। एक पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पहला होता है पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। तो हम लोग जान लेंगे, पहले ए नंबर लिख देते हैं, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। जब ये हम बहुपद घातों के आधार पर जान जाएंगे तो हम जानेंगे पदों के आधार पर। तो देखिए, घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। घातों के आधार
आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। क्या बोले हम? घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक नंबर एक घाती बहुपद, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोले? इसका दूसरा नाम रैखिक बहुपद है। ठीक है, पहला बोलेंगे एक घाती बहुपद, जिसका हम लोग दूसरा नाम रैखिक बहुपद है। दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। ध्यान समझिएगा, हम एक बता देंगे स्टूडेंट, आप सभी का डिफिनेशन, सभी के बारे में आसानी से जान जाइएगा, बिना बताए आप जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले एक घाती के बारे में जानेंगे, उसके बाद बारी बारी से आप लोग खुद आप ही लोग बता सकते हैं। देखिए, एक घाती बहुपद, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, तो देखिए एक घाती बहुपद यानी रैखिक बहुपद। तो देखिए ये एक घाती बहुपद होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसके नाम से ही इसका डिफिनेशन जुड़ा हुआ है, इसके नाम से ही डिफिनेशन इसका